हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिद्धू भैया यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सवालों के जवाब देने वाला हूं जो आप लोगों ने पिछले वीडियोस पे कमेंट में पूछे हैं। उन कमेंट को मैंने सेलेक्ट किया है जो बार बार कई लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं और मैं आपको सारे सवालों के जवाब इत्मीनान से देने वाला हूँ। डिटेल में बताऊँगा सारी चीज़ें। कोई भी क्वेरीज़ आपकी उसके बाद में नहीं रहेगी। अगर उसके बाद भी रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं वही कमेंट में ही आपका जवाब दे दूँगा। सबसे पहला जो सवाल है वो कीबोर्ड को लेकर है कि कीबोर्ड कौन सा था। कीबोर्ड HP K100 है। बहुत स्मूथ कीबोर्ड है, एकदम नया कीबोर्ड है, अच्छा चलता है, बहुत स्मूथ चलता है। आप लोग अगर बहुत आराम से कीज़ प्रेस करेंगे तो आराम से आपका टाइपिंग होगा। अगर आपकी उंगलियां हड़बड़ाएंगी तो फिर एक कीज़ दबाएंगे आप और उसके साथ में एक एक्स्ट्रा कीज़ या अगल बगल की कीज़ भी दब जाएंगी। तो आप लोग स्मूथ कीबोर्ड पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए रूम पर भी, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। जो दूसरा सवाल था वो था कि जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है। तो कीबोर्ड की हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। ये समझ लीजिए कि आपके स्टडी टेबल पर कीबोर्ड रखा हुआ है। आप स्टडी टेबल लीजिए, स्टडी टेबल के ऊपर कीबोर्ड रख लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इसी तरह से वहाँ पर कीबोर्ड रखा हुआ है, वैसे ही आपको वहाँ पर कीबोर्ड पे टाइप करना है। उसके बाद जो दूसरा सवाल था जो सबसे ज़्यादा पूछा गया कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या था, तो मुझे लगता है फ़ॉन्ट साइज़ 12 या 14 का रहा होगा, अप्रॉक्स आई थिंक 12 का रहा होगा फ़ॉन्ट साइज़। तीसरा जो सवाल था जो सबसे ज़्यादा पूछा गया, बहुत लोगों ने पूछा कि एक लाइन में कितने शब्द थे, इंग्लिश में कितने शब्द थे एक लाइन में और हिंदी में कितने शब्द थे एक लाइन में। तो मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 8-9 लाइन टाइप कर चुका था इंग्लिश में, और हिंदी में लगभग 9-10 लाइन टाइप कर चुका था। तो मैंने काउंट नहीं किया कि कितने वर्ड्स एक लाइन में हैं। लेकिन मैंने बात किया उन लोगों से तो मुझे जहाँ तक पता चला है कि 38 से 40 के बीच में मान के चलिए वर्ड्स हैं। ऊपर नीचे उसी में थोड़ा बहुत कर लीजिए। थोड़ा एक सवाल था कि स्पेस काउंट होता है कि नहीं, तो स्पेस काउंट होता है। जब भी की स्ट्रोक्स का मामला रहता है, की स्ट्रोक्स में स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है। बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल था कि टाइपिंग प्रैक्टिस अभी किस पे करें। जिनकी टाइपिंग अभी आगे है वो पूछ रहे थे कि किस पे टाइपिंग प्रैक्टिस की जाए, AR पर प्रैक्टिस की जाए या सोनी टाइपिंग पर की जाए या टाइपिंग बाबा पर की जाए, इंडिया टाइपिंग पर की जाए, किस पे टाइपिंग प्रैक्टिस की जाए अभी। तो मेरा ये सजेशन है कि आप AR या सोनी में से किसी एक पर टाइपिंग प्रैक्टिस अपनी करिए, क्योंकि इसका इंटरफेस बिल्कुल आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में इंटरफेस मिलने वाला है बिल्कुल उसी के तरह मैच करता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया वो पूछा गया कि कितने लाइन टाइप करने पर पास हो जाऊंगा मैं। बहुत लोगों ने सवाल पूछे कि सर मैं 4 लाइन टाइप कर पाया हूँ भैया, मैंने 5 लाइन टाइप किया है, मैंने 4.5 लाइन टाइप किया है, क्या मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं होऊंगा। तो मैं बता दूँ कि 4 लाइन हिंदी में और 5 लाइन इंग्लिश में अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। लेकिन जो इससे कम किए हैं थोड़ा बहुत, वो भी होपलेस ना हो, मे भी वो भी पास हो सकते हैं। मैं इतना मैक्सिमम बता रहा हूँ। मिनिमम इंग्लिश में हो सकता है कि 4 लाइन हो, 4 लाइन में भी लोग पास हो जाएं, और हिंदी में 3-3.5 लाइन में भी लोग पास हो जाएं। तो ये हो सकता है, कोई भी होपलेस ना हो। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल था कि टाइपिंग पास करने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम स्पीड उसमें जो बताया गया है आयोग के द्वारा कि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, यही होनी चाहिए। बट अगर आप घर पे 30 इंग्लिश में निकाल रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में, चूँकि इंग्लिश से ही पैसेज स्टार्ट होता है, आपकी टाइपिंग इंग्लिश से ही स्टार्ट होती है और उस समय आप नर्वस फील करते हैं, तो इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी 32-35 हो तो अच्छी स्पीड है। आप वहाँ पर अगर नर्वस नहीं हुए, एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को मैनेज कर लिए और कंसंट्रेट होकर टाइपिंग किए तो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अलावा हिंदी में आपकी स्पीड 25 मांगी गई है, जिसमें 26, 27, 28 आपकी स्पीड हो तो आप इजीली टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी टाइपिंग बाद में होती है, इसलिए इंग्लिश टाइपिंग में अगर आपकी स्पीड अच्छी है, इंग्लिश टाइपिंग आपने अच्छे से कर ली तो आपकी हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बाद जो सवाल था वो है कि आर्ट का यूज़ है कि नहीं। तो आर्ट का यूज़ एकदम नहीं था, मुझे बिल्कुल आर्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आर्ट के साथ में शिफ्ट केवल लैंग्वेज चेंज करने के लिए था, वो हमको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले करना था कि आप आर्ट शिफ्ट के साथ में लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश, और आप
उसी पे अपनी टाइपिंग करिए। इंग्लिश का जब स्टार्ट हो तो इंग्लिश का सेलेक्ट कर लीजिए, और जब हिंदी का स्टार्ट हो तो हिंदी का सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी का सेलेक्ट करने के लिए आपको अगर मंगल सेलेक्ट करना है, आपको मंगल में टाइपिंग करते हैं तो आल्ट और शिफ्ट दबा लीजिए एक साथ। आल्ट शिफ्ट दबाएंगे आप एक साथ, आपका चेंज हो जाएगा, हिंदी में टाइप होने लगेगा। और अगर आप कृतिदेव में करते हैं तो आपको वहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कृतिदेव, और फिर उसके बाद में आप अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो सवाल था वो ये है कि भैया मेरा फर्स्ट शिफ्ट में है, किस टाइम में एंट्री लूँ ज़्यादा अच्छा होगा, सेकंड शिफ्ट में है कब एंट्री लेना ज़्यादा सही होगा। तो आप अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में हैं या आप सेकंड शिफ्ट में हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते ही सबसे पहले आप अपनी टाइपिंग दीजिए। आप सबसे पहले ये टारगेट रखिए कि मुझे वहाँ खड़े नहीं होना है, मुझे पहले अपनी टाइपिंग देनी है, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, पहले मैं टाइपिंग देके आऊँगा, उसके बाद मैं और कोई काम करूँगा। आपकी टाइपिंग अगर फर्स्ट शिफ्ट में है 7 बजे एंट्री स्टार्ट है तो आप 6:30 बजे 6:50 तक वहाँ पहुँच जाइए, लाइन लग जाती है। 7 बजे आप एंट्री लीजिए और फर्स्ट स्लॉट में ही टाइपिंग ख़त्म करके उसके बाद में आप बाहर आइए। इसके बाद एक सवाल आया था कि लाइन टाइप करने के बाद और जब फाइनल सबमिट हो जाता है उसके बाद जो लाइन है वो एकदम सेम ही रहती है, जितने लाइन आपने टाइप किया उतनी ही लाइन आपका फाइनल सबमिट में दिखाएगा, या AR की तरह ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जितनी भी लाइनें टाइप करेंगे बिल्कुल उतनी ही लाइन आपको सबमिट होने के बाद में दिखाई देगी 1 मिनट के लिए। आप वहाँ पर काउंट कर सकते हैं, 1 मिनट तक आप कुछ भी कर सकते हैं, देख लीजिए, आप काउंट कर लीजिए, ठीक। जितने लाइन आप टाइप करेंगे उतनी ही लाइन आपको फाइनल सबमिट में दिखाई पड़ेगी। तो ये आपके सारे सवाल थे जो मैंने डील कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी आपके कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको वहीं पर दे दूँगा।